स्टूडेंट, आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि डाइवर्सिटी में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पर बेस्ड है। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि डाइवर्सिटी जो वर्ड है, जो वॉल्टर जी रोजेन ने बताया था कि द वेरिएबिलिटी अमंग्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब उस बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन करके एक पर्टिकुलर रैंक देने के लिए ऑर्गेनिज्म को जिस ब्रांच ने काम किया उसको कह दिया गया टैक्सोनॉमी। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय A.P.D. कॉन्ड्रेल और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज़ गिवन बाय कोरलस लिनायस। टैक्सोनॉमी में तीन चीज़ें इंक्लूड्स होती थी। आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफाइड किए गए एनिमल्स उनसे पहले उनसे अलग किया जाए उनको। देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। देन नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर भी दो तरीके के थे। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बात की थी ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर विच वॉज गिवन बाय द टू साइंटिस्ट हक्सले एंड स्टिकलैंडिट। आज बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। नीट के लिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में अरेंज किया गया और उसे एक हायरार्की के फॉर्म में स्टेबल किया गया। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को अगर देखें तो बच्चों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में 7 एसेंशियल कह लीजिए या ब्रॉड कह लीजिए या ऑब्लिगेट कह लीजिए कैटेगरीज़ आती है। तो वो 7 कौन कौन सी हैं बच्चों? किंगडम, डिवीज़न वर्ड इज़ यूज फॉर प्लांट एंड फाइलम वर्ड इज़ यूज फॉर एनिमल ऑन द सेकेंड लेवल ऑफ द एसेंशियल कैटेगरी। द थर्ड इज़ द क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़। इसमें बच्चों जो स्पीसीज़ है वो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है और जो किंगडम है वो बिगेस्ट कैटेगरी है। लेकिन इस पूरे 7 एसेंशियल, ब्रॉड और ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में किंगडम, डिवीज़न इन केस ऑफ एनिमल, फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर, दीज आर नोन एज हायर कैटेगरी। इनको कहते हैं हायर कैटेगरीज़। और जो नीचे दिया हुआ है फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, दीज आर नोन एज लोअर कैटेगरीज़। ठीक है। अब देखिए ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची आप देख रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी में टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बनी हुई है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर दिखाया गया। मीन्स दैट एरो स्पीसीज़ के बाद में ऐसे करके ऊपर की ओर असेंड कर रहा है। असेंड का मतलब नीचे से ऊपर चलना। असेंड का मतलब ही होता है नीचे जो स्टेयर हो उससे आप ऊपर चढ़ के आइए। डिसेंट का मतलब होता है आप जब ऊपर होंगे तो आप नीचे आएंगे। यानी किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ सीक्वेंस लिखिए तो डिसेंडिंग, और अगर स्पीसीज़ से किंगडम की ओर चलिए तो असेंडिंग। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि यहाँ पर भी नीट का एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में डिसेंडिंग चलते हैं किंगडम टू स्पीसीज़, तो वहाँ पर आपके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सिमिलरिटीज़ हैं, वो इंक्रीज़ होगी। मतलब व्हेन वी गोज़ फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज़, व्हेन वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज़ मीन्स करेक्टरिस्टिक्स, सिमिलरिटीज़ आर इंक्रीजेज। एंड व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीसीज़ टू किंगडम, जब हम स्पीसीज़ से किंगडम की ओर जाते हैं यानी असेंडिंग में अरेंज करते हैं, तो फिर सिमिलरिटीज़ घटती चली जाती है। इसीलिए जो लोअर स्मॉलेस्ट कैटेगरीज़ है स्पीसीज़, दे आर मोर इन देयर सिमिलरिटीज़। ओके, अलग से रिकग्नाइज हो जाती है स्पीसीज़। ठीक, जैसे हम लोग होमो सैपियन, सैपियन हमारी स्पीसीज़ है। ठीक, आगे चलते हैं। इस कैटेगरी में हमने देखा ये कहलाती हैं कैटेगरीज़। ठीक बेटा, जो क्लासिफिकेशन है इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई, क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्यों लिखा? उसका आंसर यहीं से मिल रहा है। सिंगल स्टेप नहीं है बट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, नंबर ऑफ हायरार्की स्टेप्स, किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़। तो फिर सिंगल स्टेप प्रोसेस कैसे हो सकती है? ठीक है। जो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसमें जो एक कैटेगरी है
वो उसको रिप्रेजेंट कर रही, वो पार्ट है एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, यानी टेक्सोनॉमिक हायरार्की की कैटेगरी एक पार्ट होती है। ठीक है, क्लियर बात हुई। आगे चलते हैं, एक वर्ड आता है इसमें टैक्सॉन। अब इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कौन सा टैक्सॉन, उस एनिमल्स का क्या ऑर्डर है। जैसे इसमें लिखा सेपेंडेल्स, तो सेपेंडेल इज नोन एज टैक्सॉन। यहाँ पे जो टैक्सॉन वर्ड है वो सिंगुलर है, जो टैक्सा वर्ड है वो प्लूरल है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर इन सबको इंक्लूड कर दे, प्लेंटाई, एंजियोस्पर्मियाई, डाइकोटिलिडीनियाई, सेपेंडेल्स, एनाकार्डेसियाई, मैंगीफेरा, दिस इज इंडिका, दिस ऑल आर टैक्सा। अगर किसी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सेपेंडेल की बात कर दें, एनाकार्डेसियाई की बात कर दें, तो दिस इज टैक्सॉन। सिंगल इज द टैक्सॉन, सिंगुलर इज द टैक्सॉन एंड टैक्सा इज द प्लूरल। इस वर्ड को ध्यान रखना। आपके क्लासिफिकेशन एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और उस चार्ट में आपको जो एनिमल्स के चार्ट दिया हुआ उसमें आपका ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ, मैन का क्लासिफिकेशन दिया है, और हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन दिया है। यहाँ पे मैंने बोर्ड में उससे 3 क्लासिफिकेशन लिए हैं, मैंगो, वीट और मैन लिख दिया है। बेटा ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नीट एक और क्वेश्चन पूछता है, द गिवन फॉलोइंग इज द गिवन टैक्सोनॉमिक टैक्सॉन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ बीट, या वो कह दे मैंगो, या कह दे ह्यूमन, या कह दे हाउस फ्लाई, और फिर आपसे पूछ ले कि वो ऑर्डर है कि क्या है। इसलिए आपको बहुत तरीके से इसको तैयार करना पड़ेगा और बहुत आसान है। ज़रा देखते हैं आज हम कैसे इसको आसानी से सीखा जा सकता है। पहले तो आपको हम ये सिखाएंगे कि प्लांट्स के केस में जो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये डिवीज़न है, कि ये क्लास है, कि ये ऑर्डर है, कि ये फैमिली है। जीनस, स्पीसीज और किंगडम मैंने वर्ड नहीं यूज़ किया। वो इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि ये तीनों ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए सफिक्स नहीं यूज़ हुआ है। सफिक्स यूज़ केवल किसके लिए हुआ है, डिवीज़न के लिए, क्लास के लिए, ऑर्डर के लिए, फैमिली के लिए। अब कौन कौन से सफिक्स आगे बुक्स में हमें मिलेंगे जिसके बेस पर हम पढ़ते ही जान लेंगे कि ये इस प्लांट का डिवीज़न है, कि क्लास है, कि फैमिली है, कि ऑर्डर है। इस चीज़ को पहचानने के लिए आपको ये पढ़ाना ज़रूरी है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बात करते हैं डिवीज़न की। बच्चों जहाँ कहीं भी डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा वहाँ सफिक्स के रूप में फाइटा वर्ड यूज़ होगा। जैसे ब्रायोफाइटा, जैसे टेरिडोफाइटा, जैसे एम्ब्रियोफाइटा, जहाँ कहीं भी फाइटा सफिक्स में लगा होगा, PHYTA, इसके मतलब वो डिवीज़न होगा। एक चीज़ नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है क्लास के केस में, क्योंकि क्लास के केस में आपको 3 सफिक्स देखने को मिलेंगे। एक AE, दूसरा फाइसियाई, और तीसरा सफिक्स आपको देखने को मिलेगा ऑप्सिडा। 3 सफिक्स देखने को मिलेंगे, ऑप्सिडा, फाइसियाई, AE। बेटा AE वाला एग्जाम्पल तो आप यहीं बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंगो इज़ द डाइकॉट, उसके सीड में 2 कॉटिलीडन है, तो उसी के बेस पर उसकी क्लास बना दी और नाम लग दिया डाइकोटिलिडीनियाई, AE लगा दिया। ठीक इसी तरह जो बीट आपने देखा उसमें वो मोनोकॉट है, उसके सीड में केवल 1 कॉटिलीडन है, तो इसने बुक्स ने लिख दिया मोनोकॉटिलिडीनियाई, AE लगा दिया, और AE देखकर बच्चे ने जज कर दिया कि ये क्लास की बात हो रही है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास है, और जो मोनोकॉटिलिडीनियाई वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो टैक्सॉन है। क्लियर हुआ दोनों वर्ड में अंतर। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं दूसरा जो सफिक्स क्लास में यूज़ होता है उसमें फाइसियाई भी यूज़ होता है। जब आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 देखेंगे, उसमें बिल्कुल बॉटम में एक टेबल बनी हुई है जिसमें एल्गी को क्लासीफाई किया गया है। क्लोरोफाइसियाई ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसियाई रेड एल्गी, फेओफाइसियाई ब्राउन एल्गी को। तो जब हमने फाइसियाई वर्ड देखा तो आज हम ये जान गए कि वो टेबल दी हुई है क्लासेस के बारे में, एल्गी के क्लासेस लिखे, क्योंकि आपने फाइसियाई से पहचाना, इसलिए आपको ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेज में ही, ताकि बायोलॉजी एक आसान सब्जेक्ट है, आप आसानी से देख सकें। तीसरा वर्ड यूज़ हुआ ऑप्सिडा। अब ये सफिक्स ऑप्सिडा भी क्लास में यूज़ होता है,
तो ये आपको देखने को मिलेगा जब आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 38 देखेंगे। उसमें क्या होगा कि जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है टेरिडोफाइट के पोर्शन में, जो लास्ट की 3 लाइनें हैं, उसमें बताया गया है कि टेरिडोफाइटा डिवीज़न इज डिवाइडेड इनटू फाइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्नोप्सिडा क्लासेस। तो आपने देखा क्लास के अंदर ऑप्सिडा भी सफिक्स यूज़ हो रहा है। फाइसियाई के लिए मैंने आपको एल्गी वाला एग्जाम्पल सिखा दिया, क्लोरोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, फेओफाइसियाई। जहाँ आपने सफिक्स फाइसियाई देखा आप समझ गए ये सर बात हो रही है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास की। तो क्लास में कितने सफिक्स यूज हुए? ए ई, जिसका बोर्ड पे एग्जाम्पल दिख रहा है, मोनोकोटिलिडीनियाई, मोनोकोटिलिडीनियाई, डाइकोटिलिडीनियाई। लेकिन अगर बात की जाए एल्गी के केस में तो सफिक्स फाइसियाई, क्लोरोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, फेओफाइसियाई। अगर बात की जाए ऑप्सिडा की तो लाइकोप्सिडा, स्नोप्सिडा एंड सेलोप्सिडा, इन सबको यूज़ करा जाएगा इस पूरी डाइवर्सिटी में। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों ऑर्डर की ओर। अब ऑर्डर में लगा होता है ALES। ऑर्डर के लिए क्या बना हुआ है? ऑर्डर के लिए बना हुआ है सफिक्स ALES। क्यों मैं ये सब सिखा रहा हूँ? मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि नीट का एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि आइडेंटिफाई विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ द फैमिली, विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ द क्लास। तो कम से कम नाम देखोगे, ध्यान तो दोगे कि हाँ इसमें फाइसियाई लगा है तो एक क्लास है, इसमें AE लगा है तो क्लास है, ऑप्सिडा लगा है तो क्लास है। इन चीज़ों के लिए तुम्हें ये पढ़ाया जा रहा, तो इस चीज़ को माइंड मेकअप करके पढ़ना। तो इस ऑर्डर में ALES लगता है। जैसा आप देख रहे हैं इन केस ऑफ मैंगो, इसमें ऑर्डर में लिखा हो सेपिनडेल्स, इसमें लिखा हुआ है आपके बीच में पोएल्स, ALES लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें बताना ज़रूरी है। फैमिली के केस में AEACEAE, जो फैमिली का केस होता है उसके अंदर सफिक्स इज यूज ACAE, एशियाई, एनाकार्डेशियाई, पोएशियाई, देखो पोएशियाई, ACEAE। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों तुम्हारे लिए कि सफिक्स किस तरह मदद करेंगे तुम्हें आसान बनाने में। कि बायोलॉजी इतना आसान है कि केवल सफिक्स ध्यान रखने और कोई भी नाम बुक में लिखा हो हम बता देंगे कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में है। इसलिए आज आपको सफिक्स पढ़ाना ज़रूरी हो गया। तो आपने देखा कि सफिक्स के ऊपर भी नीट के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर बात हुई। अब हम आगे चलेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे कि आपको हमने बता दिया कि किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़। अब वो कोई से भी 4 तुम्हें ऑप्शन लिखकर दे दे नीट के पेपर में और तुमसे ये पूछ ले कि विच वन इज़ द हायर, तो हायर तो इनमें तो एक क्लास हो गई हायर, देन उसके बाद सेकंड हायर ऑर्डर हो गया, देन लोअर इसमें कौन सा हो गया? जीनस हो गया। और अगर पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बात करें तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी हो गई स्पीसीज़। क्लियर बात हुई। इसी तरह देखिए मैंने मैन का भी क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। मैंने बता दिया किंगडम इज़ एनिमेलिया, देन फाइलम इज़ द कॉर्डेटा, यू नो दैट कॉर्डेट्स, जिसमें 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, डॉर्सोटिब्रल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड फ्रेंजियल गिल स्लिट। दीज आर द 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। नाउ क्लास इज मेमेलिया, ऑर्डर इज प्रीमेटा, ऑर्डर क्या है इसका? प्रीमेटा, एंड फैमिली इज होमिनिडियाई, जीनस इज होमो, स्पीसीज इज सैपियंस। तो आपने देखा जो स्पीसीज है इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने इस वाले पार्ट में सीख ली। पहली चीज़ हम लोगों ने ये सीखी कि 7 एसेंशियल हैं, लिखा हमेशा डिसेंडिंग में जाता है। हायरार्की असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में हो सकती है। डिसेंडिंग में जब हम टॉप से बॉटम की ओर चलते हैं सिमिलरिटीज़ बढ़ती हैं, जब हम बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं सिमिलरिटीज़ कम होती हैं। ये भी जान लिया कि ये 7 जो हैं वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं और किसी भी एनिमल्स को आइडेंटिफाई करके ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ ये उसके टैक्सॉन या सबको इंक्लूड किया तो टैक्साप्लूरल वर्ड यूज़ कर लिया। ये भी जान लिया कहाँ पे सफिक्स यूज़ होता है, इस चीज़ का भी सफिक्स से भी पहचानना सीख लिया। कहाँ कहाँ पे एनसीईआरटी में कौन कौन से वर्ड मिलेंगे, किस पेज पे कैसे आप अभी इस वीडियो के बाद पढ़ सकते हैं, इसको तुरंत देखिए और अपना ये क्लियर करिए विज़न। एक चीज़ और बताना चाहूँगा बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी प्लांट्स हैं
उनका जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इन केस ऑफ प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स मीन्स उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या कह लीजिए सेक्सुअल्स स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी की जाती है, ताकि उससे मदद मिलती है प्लांट्स को क्लासीफाई करने में। अब हम बात करेंगे आगे चैप्टर में, और इस चैप्टर में आप देखेंगे, मैं इसे हटा रहा हूँ इस समय क्योंकि यहाँ पे सफिक्स की भी बात हो गई, टैक्सॉन की भी पर्टिकुलर बात हो गई, क्लासिफिकेशन चार्ट दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, आपको तैयार होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो चार्ट से भी बन सकता है कि विच वन इज़ द ऑर्डर ऑफ द वीट, विच वन इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैंगो, विच वन इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैन, विच वन इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाउस फ्लाई। तो हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे हाउस फ्लाई में दिया हुआ है तो किंगडम तो एनिमेलिया, देन फाइलम इज़ आर्थ्रोपोडा, क्लास इज़ इंसेक्टा, ऑर्डर इज डिप्टेरा। देन इस तरीके से आपको पूरा चार्ट तैयार करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लियर बात है। अब हम आगे डिफाइन के लिए ज़रा इसको हटाएंगे। देखिए, आपने देखा टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में जो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्यों नहीं है सिंगल स्टेप प्रोसेस? क्योंकि टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है उसके स्टेप्स इंक्लूड हुए हैं, यानी मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यूज़ हुई हैं। एक कैटेगरी जो है वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, और सभी कैटेगरीज़ को जब मिला देते तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की तैयार हो जाती है, और बाद में उसको रैंक या टैक्सॉन में आपने देखा था मैंने किस तरीके से बीट और इन सबको क्लासीफाई किया था। आगे देखते हैं, आज पढ़ने का एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपसे कहे कि फैमिली डिफ़ाइन कीजिए। बच्चों, इस हायरार्की को पढ़ने का मतलब हो गया, एक कॉमन वर्ड मैं देता हूँ, इंक्लूडेड। मैंने एक वर्ड दिया, इट इंक्लूड्स। मैंने दिया इट इंक्लूड्स, या मैंने एक और वर्ड दे दिया इट इज़ रिलेटेड। अगर आप इंक्लूड नहीं वर्ड लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए रिलेटेड अपने ब्रेन में आज ही अभी, कि सर कह रहे हैं कि यहाँ पर रिलेटेड वर्ड और इंक्लूड वर्ड, इन दो वर्ड्स की मदद से पूरा डिफ़ाइन करना पहले सीखेंगे। जैसे किसी ने आपसे कहा फैमिली क्या है, तो फैमिली को आप डिफ़ाइन करेंगे कि फैमिली इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ जीनस। नीचे आ गए। आपने कहा जीनस क्या है, तो जीनस इज इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ स्पीसीज। किसी ने कह दिया ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इंक्लूड्स फैमिलीज। ऑर्डर डिफाइन ही फैमिली से हो रहा है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की को पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आप दो वर्ड्स लेते हैं। अगर कोई कहते हैं क्लास क्या है, तो क्लास इंक्लूड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। अब जैसे मैमेलिया क्लास है, सपोज दैट, चलिए यहाँ से समझते हैं, आपके अब समझ में आएगा। जैसे मैमेलिया क्लास है, क्लास मैमेलिया में ऑर्डर आता है कार्निवोरा भी, ऑर्डर कार्निवोरा भी आता है, और ऑर्डर प्रीमेटा भी आता है। तो प्रीमेटा में तो मैन आ गया, गोरिल्ला आ गया, मंकी आ गया, जिब्बन्स आ गए, और जो कार्निवोरा है उसके अंदर आपके पैंथरा लियो भी आ गया, पैंथरा टिग्रिस भी आ गया, पैंथरा पार्डस भी आ गया, यानी लॉइन भी आ गया, टाइगर भी आ गया, लेपर्ड भी आ गया, कैट भी आ गई कार्निवोरा में, डॉग भी आ गया कार्निवोरा में। तो आपने देखा ऐसे कई ऑर्डर्स हैं क्लास मैमेलिया में। लेकिन पढ़ने का ढंग क्या है? पढ़ने का ढंग यही है, अगर किसी ने कहा क्लास क्या है, तो क्लास इज़ अ असेंबलेज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, मीन्स क्लास इंक्लूड्स ऑर्डर। और इसको समझने के लिए ब्रेन में तुरंत तुमने दो ऑर्डर दिमाग में डाले, तुमने अच्छा सिंपलेस्ट समझने के लिए अपना मैमेलिया लिया, और तुमने कहा मैमल के अंदर दो ऑर्डर सर ने बताए, एक कार्निवोरा एक प्रीमेटा। प्रीमेटा में तो आपके मंकी आ गया, जिब्बन्स आ गए, आपके क्या कहते हैं गोरिल्ला आ गया, और कार्निवोरा के अंदर डॉग भी आ गया, कैट भी आ गया, और पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस आ गए। आगे चलते हैं और समझने के लिए और आसान करने के लिए। किसी ने आपसे कहा जीनस क्या है, आपने कहा जीनस इज़ ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज। मैंने यही तो कहा नीचे वाले को लेकर ग्रुप बनाएंगे, यही तो इसका फंडा है पढ़ने का। इट इंक्लूड्स स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। समझने के लिए
कैसे समझ सकते हैं देखिएगा। समझिए जैसे कि कोई एक हमने जीनस लिया, स्पीसीज टिग्रिस यूज फॉर टाइगर, स्पीसीज पार्डस यूज फॉर लेपर्ड एंड स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेटिक, जिसे हम बोल रहे थे अपने सेकंड लेक्चर में, जैसे कि लियो। लेकिन इनका जीनस नेम एक है, पैंथेरा। तो इस पैंथेरा के अंदर क्या इंक्लूड्स हो गए बच्चों? स्पीसीज। पैंथेरा टिग्रिस भी आ गया, पैंथेरा पार्डस भी आ गया, पैंथेरा लियो भी आ गया। ऐसे आप सीखिए अगर आसानी से सीख सकते हैं। क्यों मैंने कहा कि नीचे वाले को इंक्लूड करिए। कोई मुझसे कहेगा क्लास तो मैं ऑर्डर इंक्लूड कर लूँगा, कोई मुझसे कहेगा ऑर्डर तो मैं फैमिली इंक्लूड कर लूँगा। जैसे प्लांट्स के केस में देखिए, किसी ने कहा वो डिफाइन द ऑर्डर, तो ऑर्डर इज ए असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर इंक्लूड्स फैमिली, ऑर्डर इंक्लूड्स फैमिली, फैमिली को इंक्लूड करते हैं। जैसे सोलेनेसियाई, जिसके अंदर सोलेनम निगरम भी आ रहा है, सोलेनम मेलन गिना भी आ रहा है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो भी आ रहा है। कॉन्वोलेसियाई फैमिली, तो ये तो कॉन्वोलेसियाई ACAE लगा, इसके मतलब है फैमिली है। सोलेनेसियाई ACEAE सफिक्स पढ़ने का वही फ़ायदा था, इसका मतलब वो फैमिली है। लेकिन वो इंक्लूड्स किस में हो रहे हैं? पॉलीमोनियल्स में, पॉलीमोनियल्स में। जैसे कि आपको बताया कि पॉलीमोनियल्स, अब ALES लगा दिया, आपको सफिक्स पढ़ाने का फ़ायदा है, आप ऑर्डर पे पहुंच गए। जहां मैंने ACEAE लगाया था, कॉन्वोलेसियाई, सोलेनेसियाई, इसका मतलब वो फैमिली थी। तो फैमिली ऑर्डर में क्या इंक्लूड हो रही? फैमिली। और ऑर्डर क्या है? पॉलीनियल्स, पॉलीमोनियल्स। ALES लग गया, सफिक्स पढ़ने का ये फ़ायदा है, इसलिए तुम्हें पढ़ाया गया था। तो तुमने देखा कि ऑर्डर इज़ ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज़, या ऑर्डर इंक्लूड द, लेकिन ऑर्डर हायर कैटेगरीज है, यानी मतलब बहुत फ्यू सिमिलरिटीज़ होंगी, ये भी ध्यान रखना। स्पीसीज़ में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी क्योंकि वो लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आ रहा है। हायर में किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, या एनिमल्स के केस में कर लीजिए किंगडम, फाइलम, क्लास या ऑर्डर आता है। तो आपने देखा किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। अगर कोई कह रहा है जीनस, आपने देखा जीनस, आपने एक पैंथेरा लिया और आपने बताया कि पैंथेरा की टिग्रिस स्पीसीज़ भी है, स्पेसिफिक एपिथेटिक, पार्डस भी लेपर्ड के लिए, लियो के लिए। तो इस जीनस पैंथेरा ने कितना क्या इंक्लूड किया अपने अंदर? इस रिलेटेड विद या इंक्लूड वर्ड का कहाँ पे यूज़ आया? क्योंकि 3 स्पीसीज़ इसी जीनस के अंदर आ रही हैं। क्लियर बात हुई? आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं हम स्पीसीज़ की, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि स्मॉलेस्ट कैटेगरी भी कहलाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। वैसे तो स्पीसीज़ वर्ल्ड को देने वाले साइंटिस्ट का नाम जॉन रे था, कभी लेक्चर में आगे यूज़ करूँगा, लेकिन फिर देख लो, जॉन रे था। जॉन रे ने टर्म स्पीसीज़ दिया और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ भी दिया। इन्होंने अपनी बुक में कम से कम 18,000 प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज़ की चर्चा की। हिस्टोरिया जेनेरिक प्लांटेरम नाम की वो बुक थी, जिसके अंदर जॉन रे ने काम किया। फिर इसके बाद एक अर्नस्ट मेयर्स भी आ गए। नेम इज़ अर्नस्ट मेयर, ARUST, अर्नस्ट ST, ERUST, अर्नस्ट मेयर, MAYR। इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ दिया। हालांकि स्पीसीज़ के बारे में देखा जाए, किसी भी पर्सन से पूछ लिया जाए तो शायद वो यही कहेगा, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर एबल टू इंटरब्रीड एमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप। सही कहा, कोई गलत नहीं कहा, लेकिन एक एक्सेप्शन था, क्लियर नहीं थी, इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी। क्योंकि बैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गीज हो गए, इनके अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट माना गया।
यही कारण है बच्चों कि टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए जो कैरेक्टर्स लिए गए, जो पढ़ने का जो तरीका बनाया गया स्पीसीज़ को जानने के लिए, वो मार्फोलॉजिकल बेस था। बात आई मार्फोलॉजिकल की, कोई बात नहीं, दो वर्ड बायोलॉजी में मिलेंगे, इसको भी साइड में देखिए, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। जितने भी क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, जब आप फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो भी आप मार्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, स्पीसीज़ देखकर आप आइडेंटिफाई करते हैं, मार्फोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं कि ये डॉग की ये स्पीसीज़ है, ये डॉग ऐसा दिखता है, इसकी स्पीसीज़ ये है। तो मॉर्फी मीन्स, द ग्रीक वर्ड इज अ मॉर्फी विच मीन्स एक्सटर्नल एंड लॉगस मीन्स स्टडी। तो अगर कहीं एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं तो वो कहलाती मार्फोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। और साइंस की वो ब्रांच, एना मीन्स अप, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, एना मीन्स अप, टोम मीन्स कटिंग, किसी भी पार्ट्स को कट किया, उसके अंदर की सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी करी, इंटरनल स्टडी करी, दिस इज एनाटॉमी। सो जो टैक्सोनॉमी है या स्पीसीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया जाता है। इसलिए मैंने मार्फोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस कराना सही समझा ताकि बच्चे आसानी से समझ जाए। क्लियर बात है? आगे चलते हैं, बात करते हैं फैमिली की। फैमिली इंक्लूड्स जीनस। अब मैं दो जीनस आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने लिखा पैंथरा और मैंने लिख दिया फिलिस। फिलिस को बच्चों कहते हैं कैट, फिलिस कैट है। पैंथरा आप लोग जान गए कि टाइगर स्पीसीज जो आ गई है, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस। बात आ गई समझ में? मैंने कहा कि फैमिली इंक्लूड्स जीनस, तो ये दोनों जीनस पैंथरा और फिलिस, दोनों की फैमिली जो है वो फिलिडियाई है। क्या फैमिली का नाम है? फिलिडियाई। तभी तो फैमिली को डिफाइन मैंने कर दिया कि फैमिली इंक्लूड्स द जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस। फैमिली इंक्लूड द ग्रुप ऑफ जीनस। हाँ, कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज़ बढ़ेगी क्योंकि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में नीचे की लोअर कैटेगरीज में आ गए। हम लोग डिसेंडिंग से नीचे की ओर डिसेंडिंग वे में पढ़ते जा रहे हैं तो कैरेक्टर्स बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर असेंडिंग में जा रहे होते तो कैरेक्टर्स घटते चले जाते। मैंने शुरू में बात की तो देखा आपने कि पैंथरा और फिलिस जो कैट है उनकी फैमिली क्या हो गई? फिलिडियाई। क्या फैमिली हो गई बच्चों? फिलिडियाई। इसी तरीके से अगर प्लांट की बात करें, जैसे कि धतूरा, जैसे कि पिटूनिया, जैसे कि आपका सोलेनम, तो चाहे धतूरा हो, चाहे पिटूनिया हो, चाहे सोलेनम हो, ये तो जीनस के नाम हुए। पिटूनिया एक समर प्लांट है, धतूरा आप लोग अमूमन देखते ही रहते हैं, लगे होते हैं, और सोलेनम आप लोग समझते हैं कि आलू के लिए भी ट्यूबरोसम स्पीसीज़ बनी हुई है, वहाँ से समझ लीजिए। तो जैसे सोलेनम है, धतूरा है, पिटूनिया है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द फैमिली सोलेनेसियाई। किस फैमिली में इंक्लूड हो रहे हैं? सोलेनेसियाई। ACEAE लग गया, मैं जान गया फैमिली का नेम है। वो सफिक्स पढ़ाने का फ़ायदा ये था। आप बात समझ पाए? तो आपने देखा कि अगर कोई कहता है कि फैमिली में क्या आते हैं, जीनस आते हैं, प्लांट में आप समझा सकते हैं जैसे सोलेनम, धतूरा, पिटूनिया, दे आर इंक्लूडेड इन द फैमिली सोलेनेसियाई। इसी तरह आप एनिमल्स में भी जाकर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पैंथरा, आपने दूसरा एग्जाम्पल दिया पैंथरा एंड फिलिस जिसको कैट कहते हैं, दे आर बोथ आर इंक्लूड इन द फैमिली फिलिडियाई। लेकिन यहाँ पर एक नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो डॉग है, जो कैट है, ये कार्निवोरा ऑर्डर में तो आते हैं, लेकिन इनकी फैमिली अगर ऑर्डर को पढ़ा जाए तो इनकी जो फैमिली है वो अलग अलग है। जैसे कैट की फैमिली टाइगर के साथ है, फिलिडियाई मैंने बोला, लेकिन कैट और डॉग दोनों की फैमिली अलग है। नीट ने कई बार क्वेश्चन पूछा, कैट की फैमिली फिलिडियाई और बच्चों डॉग की फैमिली जो है वो कैनिडियाई है, CANIDAE। क्या फैमिली है? कैनिडियाई। उसकी क्या है? फिलिडियाई। पैंथरा की क्या है? फिलिडियाई। कैट की क्या है? फिलिडियाई। डॉग की क्या है? कैनिडियाई। ये क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर बात हुई?
इस तरीके से हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें स्टडी करनी है। तो इस पोर्शन में आपने देखा कि जैसे किंगडम है, हायर कैटेगरीज है, सबसे कम सिमिलरिटीज़ होंगी, सबके अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होंगे। तभी शायद आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम पढ़ा दिए हैं आपको सेकंड चैप्टर में। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटाई, एनिमेलिया, 5 किंगडम्स ऑफ आर.एच. विटेकर। क्लियर? ठीक इसी तरह फाइलम की बात करते हैं। आपने कहा फाइलम इंक्लूड्स, आपको वही मालूम है कि अगर फाइलम पूछा तो नीचे वाले को इंक्लूड करो। फाइलम इंक्लूड्स क्लासेस, फाइलम इंक्लूड्स क्लासेस। समझने के लिए कैसे चलेंगे देखिएगा आप। फाइलम में क्लासेस इंक्लूड होती हैं और इसको समझने के लिए बच्चों तुम्हें वही करना होगा, क्लासेस के नाम तो लिखने पड़ेंगे ही। जैसे फिशेस, जैसे एम्फीबिया, बहुत आसानी से समझना, एम्फीबिया, जैसे रेप्टिलिया, जैसे एप्स, जैसे मेमेलिया, ये हमने सब क्लास के नाम लिखे, लेकिन इनका फाइलम एक है, कॉर्डेटा। फाइलम क्या हो गया? कॉर्डेटा। तो आपको खुद नहीं पता लग गया कि फाइलम इंक्लूड्स क्लासेस, जो मैंने पहले कहा था इंक्लूड्स, या इट इज़ रिलेटेड विद द असेंबलीज ऑफ क्लासेस। वही इंक्लूड और रिलेटेड वर्ड से पूरा पढ़ते जाइए ना। देखिए, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, दे आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेट्स। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स, presence of notochord, dorsotuberal nerve cord and pharyngeal gill slits। लेसन नंबर 4 जो एनिमल किंगडम होगा उसमें आप कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन चार्ट देखेंगे और समझेंगे कि 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ये थे। तो उन बेसिस पे जिन जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिली, उनकी क्लास बना दी गई, पाइसेस पढ़ा दिया गया। सुपर क्लास पाइसेस इज इंक्लूड 2 क्लासेस, ऑस्टिकथीस, बोनीफिश, कॉन्ड्रिकथीस, कार्टिलेजनस फिश, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास ईप्स, क्लास मेमेलिया। तो आपने देखा अगर कोई हमसे क्लास पूछेगा तो हम नीचे पहुंच जाएंगे, असेंबलीज ऑफ ऑर्डर पे पहुंच जाएंगे। कोई हमसे ऑर्डर पूछेगा हम फैमिली पे पहुंच जाएंगे। जैसे हमने प्लांट में भी कॉन्वोलेशियाई के बारे में बात की थी, सोलेनेशियाई के बारे में बात कर ली थी, फैमिली वर्ड दिया था फैमिली। उनको एक ऑर्डर में ले गए थे, ऑर्डर में उनको ड्रॉप कर दिया था कि ऑर्डर उनका क्या बन गया था, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर दे दिया था, एलियस लगा, ऑर्डर पहचान लिया था। इस तरीके से पढ़ना बहुत आसान है, इससे बायोलॉजी आसान हो जाती है। इसलिए इस लेक्चर को थोड़ा मैं बार बार रिपीट करके ले रहा हूँ। आपने देखा कि क्लास पूछा तो ऑर्डर इंक्लूड किया, ऑर्डर पूछा फैमिली इंक्लूड किया, फैमिली पूछा जीनस इंक्लूड किया, जीनस पूछा स्पीसीज इंक्लूड किया, और स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट। और टेक्सोनॉमिक स्टडी किस पर बेस्ड करता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ किस में देखने को मिलेंगी? स्पीसीज, स्पेसिफिक, एपिथेटिक यानी स्पीसीज में देखने को मिलेंगी। सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीसीज है। बिगेस्ट क्या है? किंगडम है। हायर में कौन कौन से आते हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। लोअर में कौन कौन से आते हैं? फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कितनी कैटेगरीज है? 7। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? डिसेंडिंग में। हायरार्की कैसे बना सकते हैं? अरेंजमेंट किस तरह कर सकते हैं? बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग में जाने पर, नीचे से ऊपर जाने में कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती जा रही, उधर से आ रहा है सिमिलरिटीज इंक्रीज होती जा रही। कौन कौन से सफिक्स यूज हो रहे हैं टैक्सॉन में? एलियस ऑर्डर के लिए, एई, फाइसियाई और ऑप्सिडा क्लास के लिए, एसीआई फैमिली के लिए, एलियस ऑर्डर के लिए, फाइटा डिवीज़न के लिए, फाइटिना सब डिवीज़न के लिए, जिनकी मदद से पहचान लेंगे अगर कोई नाम दिखेगा आगे बायोलॉजी में कि यहाँ पर बुक किसका काम कर रही, कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही। इसलिए आपको ये पढ़ाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैट की फैमिली फिलिडियाई, डॉग की फैमिली कैनिडियाई, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डेस, इनका ऑर्डर कॉर्निवोरा। फिलिस कैट, इसका ऑर्डर कॉर्निवोरा। मंकी, गोरिल्ला, जिबन,
मैन, इनका ऑर्डर प्रीमेटा। डॉग का ऑर्डर कार्निवोरा, लेकिन डॉग की फैमिली कैनिडियाई। इस तरीके से क्वेश्चन नीट पूछता है। ए किसका सफिक्स लगता है? ए किस में सफिक्स लगता है? इन केस ऑफ क्लास। फाइसियाई किस में सफिक्स यूज होता है? इन केस ऑफ क्लास। ऑप्सिडा किन में यूज होता है? इन केस ऑफ क्लास, जैसे कि सैलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिस्नोप्सिडा इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। फाइसियाई किस में यूज होता है? क्लास। क्लोरोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, फेओफाइसियाई इन केस ऑफ एल्गी। इस तरीके से आपको इसको बिल्कुल सेव करके रखना है कि कहीं से भी आए आपका क्वेश्चन नीट का ना छूटे। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ रह जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूंगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।